सेकेंड फॉर्म का पैराबोला कुछ ऐसा होगा। इसका इक्वेशन हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4x, ये इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, अब इस पैराबोला के लिए ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x माइनस ए इज इक्वल्स टू 0। एक्सिस सेम रहेगा, y इज इक्वल्स टू 0। टेंजेंट एट नॉर्मल, सॉरी टेंजेंट एट ओरिजिन वो सेम होगा, x इज इक्वल्स टू 0। तो इसके लिए भी वही चीज़ डिफाइन करते हैं। देख लो इसको याद कैसे रखेंगे, ये कब होगा, y में स्क्वायर ऐसे तुम याद रखो, अगर y में स्क्वायर होगा ना तो पैराबोला x एक्सिस के लॉन्ग होगा, मतलब ऐसे होगा या तो ऐसे, अगर y में स्क्वायर होगा तो। ठीक है, और y के बाद अगर प्लस लिखा है +4ax तो पैराबोला पॉजिटिव x एक्सिस के लॉन्ग होगा, और यहाँ भी y स्क्वायर में है तो इसका मतलब पैराबोला x एक्सिस के लॉन्ग होगा, और यहाँ पे -4ax लिखा है तो निगेटिव x एक्सिस के लॉन्ग होगा। ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, फिर वही बात, पहला इसका कंपोनेंट क्या पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा, वर्टेक्स किसे बोलते हैं हम लोग, वर्टेक्स बोलते हैं उस पॉइंट को जिस पॉइंट पे ये जिस पॉइंट पे पैराबोला एक्सिस को कट करे। तो ये है ना एक्स एक्सिस, तो किस पॉइंट पे कट किया, ओरिजिन पर, तो ये हो जाएगा वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट 0,0। सेकंड में आते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस साफ साफ दिख रहा है, यही हमारा कोऑर्डिनेट फोकस, क्या -a,0। तीसरा जो पॉइंट है हमारा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन ये है ना हमारा डायरेक्ट्रिक्स, ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स है, तो इक्वेशन क्या, x माइनस ए इज इक्वल्स टू 0। और फोर्थ में क्या है, इक्वेशन ऑफ द एक्सिस। एक्सिस क्या हमारा, एक्स एक्सिस, तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 0। फिफ्थ में क्या है, एक लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, इसका भी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम सेम होगा। जो इसका लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या था 4a, तो यहाँ भी सेम लेटस रेक्टम होगा। लेटस रेक्टम क्या हो जाएगा, ये लाइन हो जाएगा, लेटस रेक्टम क्या हो जाएगा, ये लाइन हो जाएगा लेटस रेक्टम। ठीक है, तो ये हमारा लेटस रेक्टम हो गया, ये तो एस फोकस का कोऑर्डिनेट हो गया, ये एल हो गया, ये एल डैश हो गया। अब एल एल डैश का लेंथ क्या होगा, सेम होगा 4a, क्या होगा इसका लेंथ 4a। सिक्स में क्या है हमारे पास, फोकल डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट पी एक्स वाई, कोई भी पॉइंट हो उसका फोकल डिस्टेंस यहाँ केस में हो जाएगा a माइनस एक्स। इस केस में क्या था a प्लस एक्स, इस केस में क्या हो जाएगा a माइनस एक्स। तो ये सेकंड टाइप का पैराबोला था, याद रखना है। थर्ड में आ जाते हैं, थर्ड में आ जाते हैं। अब एक पैराबोला ऐसे होगा, देखो ध्यान से,
इस पैराबोला का इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। अरे मैं बात समझ में, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay। अब याद कैसे रखेंगे, एक्स में स्क्वायर होगा ना तो पैराबोला देख लो वाई एक्सिस के लॉन्ग होगा, और अगर यहाँ पे पॉजिटिव जैसे +4ay है तो पॉजिटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग होगा। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, इसका फोकस हो गया, ये क्या हो गया, डायरेक्ट्रिक्स हो गया। अब इसमें भी कुछ इसके कंपोनेंट्स हैं, जो पहला क्या हो गया हमारा, फिर वही कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,0, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस 0,a, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये है ना डायरेक्ट्रिक्स, ये डायरेक्ट्रिक्स है, इसकी इक्वेशन क्या होगी, y+a इज इक्वल्स टू 0। फोर्थ में इक्वेशन ऑफ एक्सेस, इस केस में एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस हो जाएगा एक्सेस, तो क्या हो जाएगा एक्स इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ में लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, इस केस में लेटस रेक्टम देखो ये हो जाएगा, या ये लाइन, इसको हम एल बोलेंगे, इसको एल डैश बोलेंगे, अगेन ये हो जाएगा 4a। और सिक्स में क्या हमारा, फोकल डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, कोई भी रैंडम पॉइंट हो pxy, इस केस में फोकल डिस्टेंस क्या हो जाएगा a+y। पहले वाले में क्या था, फोकल डिस्टेंस a+x था, जब पॉजिटिव x एक्सिस के लॉन्ग था, नेगेटिव x एक्सिस के लॉन्ग हुआ तो a-x हो गया, देख लो। अब फिर पैराबोला पॉजिटिव y एक्सिस के लॉन्ग होगा तो फोकल डिस्टेंस होगा a+y, अब नेगेटिव y एक्सिस के लॉन्ग होगा तो फोकल डिस्टेंस क्या हो जाएगा a-y। फोर्थ टाइप का पैराबोला पढ़ लेते हैं। अब फोर्थ टाइप का पैराबोला कुछ ऐसा होगा, ये ओरिजिन हो गया, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया। डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, ये एक्स एक्सेस के लॉन्ग है ना, तो y इज इक्वल्स टू a, तो y माइनस a इज इक्वल्स टू 0, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो गया। और ये हमारा अगेन y एक्सिस एक्सेस होगा, एक्सेस इक्वल्स टू 0, एक्सेस का इक्वेशन हो गया। अब ये पैराबोला हो जाएगा हमारा, y में है तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, निगेटिव y एक्सिस के लॉन्ग है तो -4ay। ठीक है, अब इसमें सबसे फिर वही बात पहले में पढ़ेंगे, क्या, कोऑर्डिनेट ऑफ एक्सेस, कोऑर्डिनेट ऑफ एक्सेस नहीं वर्टेक्स, इसका भी वर्टेक्स देख लो कहाँ ओरिजिन पर है, क्या हो जाएगा 0,0। सेकंड में क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, फोकस का कोऑर्डिनेट क्या है 0,-a। थर्ड में है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या है, ये है ना y-a इज इक्वल्स टू 0। फोर्थ में क्या है, इक्वेशन ऑफ एक्सिस,
इस बार एक्सेस क्या है, वाई एक्सेस है तो एक्सेस इक्वल्स टू 0। फिफ्थ में क्या है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम वही होगा 4a। सिक्स्थ में क्या है, फोकल डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस इस बार क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा a माइनस वाई। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स के पैराबोला थे। अब एक और पैराबोला होता है जिसमें हम ओरिजिन को शिफ्ट करते हैं, तो उसमें हम लोग वो पढ़ेंगे शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन 12th क्लास में। तो उसके बाद जब ओरिजिन को शिफ्ट करेंगे तो फिर पैराबोला कैसे दिखेगा वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, बट तुम्हें टाइम बिंग ये जो चारों टाइप के जो पैराबोला बताए ना, इसको याद रखना है ग्राफ के साथ, डिफरेंट कंपोनेंट्स के साथ। ये पहला टाइप, ये दूसरा टाइप, ये तीसरा टाइप और ये चौथा टाइप, याद रखना है। समझ में आ रही है बात। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके।